दोस्तों, लाइफ लेसन्स में आपका हार्दिक स्वागत है। महान भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग ने जीवन के 50 साल व्हील चेयर पर गुजारे। इसी दौरान उन्होंने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण शोध कार्यों को अंजाम दिया। 2018 में उनका निधन हुआ। प्रस्तुत है उनके भाषण के एक महत्वपूर्ण स्पीच। जहाँ जीवन है, यकीन मानिए वही उम्मीद भी है। मुझे कम उम्र में ही एहसास हो गया था कि मेरे शरीर के साथ सब कुछ सही नहीं है। मैं बार बार गिरता और फिर दोबारा उठकर खड़े होने में बेहद मुश्किल होती। परिवार को भी यहाँ बहुत अजीब लगा। माँ ने सोचा शायद कुछ गलत चल रहा है और वो मुझे एक डॉक्टर के पास ले गई। बार्ट अस्पताल में मैंने कई हफ्ते गुजारे और मेरी समस्या की वजह जानने के लिए कई तरह के कई टेस्ट भी हुए। उन्होंने मुझे कभी भी सच नहीं बताया कि मुझे क्या हुआ है, पर फिर भी मैं महसूस कर पा रहा था कि ये काफ़ी बुरा अनुभव है। यहाँ तक कि जिस डॉक्टर ने मेरा उपचार शुरू किया, उसने आगे उपचार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद मैंने उस डॉक्टर को कभी नहीं देखा। उन्हें लगा कि मैं अब कुछ भी करने लायक नहीं बचा। जीवन में पहली बार मैं डिप्रेस हुआ था। अब मुझे वाकई लग रहा था कि बहुत तेज़ी से मेरी हेल्थ गिर रही है। मेरा शरीर मेरे दिमाग का साथ छोड़ रहा था। मेरी पीएचडी पर काम करने का कोई मतलब भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे खुद पता नहीं था कि मैं इसे अपने जीवन में पूरा कर पाऊंगा भी या नहीं। इस तरह के विचार संभवतः किसी भी व्यक्ति के जीवन में पीछे धकेलने के लिए काफ़ी थे। बहरहाल, मैं अपने मन के पसंदीदा विषय कॉस्मोलॉजी की पढ़ाई करने के लिए कैम्ब्रिज आया और कॉस्मोलॉजी पढ़ने के लिए मेरी इच्छा शक्ति एकदम मजबूत थी। इस यात्रा की मेरी शुरुआत भी अच्छी रही। एक वक्त आया जब मेरी हेल्थ कंडीशन बिगड़नी धीरे धीरे कम हो गई और मैंने अपने काम के प्रति प्रगति शुरू कर दी। मैंने कोई खास उम्मीद नहीं रखी थी, हालांकि जीवन के प्रति मैं नाउम्मीद भी नहीं हुआ। इसलिए मेरे लिए हर दिन एक तरह से बोनस की तरह था और मेरे पास मौजूद हर चीज़ की मैं सराहना करने लगा। जो है उस पर खुश रहने लगा। एक युवा महिला जेम्स, जिससे मैं पार्टी में मिला था, उससे मेरी मुलाकात हुई। चीज़ों में खुद को व्यस्त रखने के से जीवन के प्रति उत्साह बढ़ा और मुझे एहसास हुआ कि यहाँ जीवन है, वहाँ उम्मीद भी है। भविष्य के लिए कई महत्वाकांक्षी प्रयोग किए जाने की योजना है। हम अरबों गैलेक्सी की स्थितियाँ का सटीक पता लगाएंगे और अंतरिक्ष में अपनी स्थिति को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। लेकिन हमें मानवता के भविष्य की खातिर अंतरिक्ष में जाना जरूरी रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अपने इस मौजूदा ग्रह के से परे बिना हम यहाँ 1000 साल गुजार पाएंगे। सैद्धांतिक भौतिकी का अनुसंधान करते हुए ज़िंदगी बिताने का मेरा शानदार समय रहा। यहाँ तक कि हम मनुष्य, जो खुद प्रकृति के मूलभूत कणों से मिलकर बने हैं, हमें नियंत्रित करने वाले कानूनों को समझने में सक्षम हुए हैं और हमारा अंतरिक्ष एक महान जीत की तरह है। मुझे खुशी है कि इससे मैंने अपना थोड़ा सा योगदान दिया है। मैं इस खोज के बारे में अपने उत्साह को साझा करना चाहता हूँ। इसलिए याद रखें कि हमेशा सितारों की ओर देखेंगे, ना कि झुककर अपने पैरों की ओर। जो भी आप देखते हैं उसे समझने की कोशिश करें और इस बात पर आश्चर्य करें कि कौन सी चीज़ इस ब्रह्मांड को अस्तित्व में रखे है। उत्साही और उत्सुक बने रहे और जब भी जीवन मुश्किल लगे तो वहाँ हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होगा जो आप कर सकते हैं और उसमें सफलता भी हासिल कर सकते हैं। मायने ये रखता है कि आप जीवन की परेशानियों को देखकर सिर्फ हथियार न डाल दें, जीवन में हमेशा उम्मीद रखें। मैं फिर से दोहराता हूँ, जहाँ जीवन है, यकीन मानिए वहाँ उम्मीद भी है।